तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। दोस्तों, धुरंधर की जो मूवी रिव्यू रिलेटेड वीडियो है वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे एक अजीब से विषय को लेकर कि ये जो धुरंधर है ये गल्फ़ कंट्रीज़ में बैन है, मतलब यूएई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर। तो मैं यही कहूँगा ये बात थोड़ी अजीब है। नहीं, कतर को मैं मान सकता हूँ कि वहाँ अल जज़ीरा है और वो क्या है उसके बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है। ये जियोपॉलिटिकल चैनल नहीं है। किसी दिन कंटेक्स्ट में आई तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप बहुत तो के वीडियो हैं, आप देख सकते हैं कि एक्चुअल अल जज़ीरा है क्या। खैर छोड़िए, वो तो सभी जानते हैं। तो कतर ने बैन किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओमान ने बैन किया, मुझे नहीं पता, 50-50 की मैंने मतलब बैन तो किया ही है, लेकिन कारण क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन भाई बहरीन को भी मैं शायद समझ सकता हूँ, लेकिन यूएई ने बैन क्यों किया, सऊदी ने क्यों किया? क्योंकि यूएई और सऊदी उन कंट्रीज़ में से हैं, उन मुस्लिम प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज़ में से है जहाँ रिफॉर्म्स आ रहे हैं। हालांकि सब चीज़ें ठीक हो गई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी रिफॉर्म्स वहाँ हो रही है। और वो देश जो है यूएई जो है, यहाँ तक एक वीडियो भी है, वो रेडिकल जिहादी एक्सट्रीमिज्म से इंग्लैंड से अच्छा लड़ता है, सऊदी भी लड़ता है। सऊदी के मुकाबले यूएई में शायद रिफॉर्म्स की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन दोनों ही भाई ट्रैक पे आ रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वहाँ उस हिसाब से रेडिकल जिहादी एक्सट्रीमिज्म अब तो नहीं है, वो नहीं फैलाते। एक टाइम की बात और है, लेकिन अब नहीं फैलाते। तो ऐसा क्यों है, मतलब बैन क्यों है? फिल्म मैंने कहीं पढ़ रहा था कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है। हाँ, तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है तो क्या हुआ? उस पाकिस्तान, वो जो जिहादी गटरिस्तान है, उसकी क्या कोई इज्जत है? क्या यूएई की पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान चलाते हैं? पता नहीं, क्या पता भीख मांग मांग के शायद चला भी लें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। लेकिन पाकिस्तान की ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी यूएई की जो है इकोनॉमी चला रहा है या सऊदी की इकोनॉमी चला रहा है, बिल्कुल नहीं। उससे ज़्यादा भारतीयों का कंट्रीब्यूशन है। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के बेसिस पे बैन क्यों किया? यूएई, सऊदी रेडिकल जिहादी एक्सट्रीमिज्म के भी खिलाफ है, तो उसके हिसाब से भी बैन नहीं करनी चाहिए। तो क्या ऐसा है कि कोई किसी फेवर किया, मतलब फिल्म में जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं उनके रिलेटिव रहते हैं सऊदी या यूएई में, उन्होंने सेंसर बोर्ड से शायद अपील की, सर फेवर कर दो, और शायद जान पहचान है इसलिए फेवर कर दिया, ठीक है हम बैन कर देंगे, ऐसा कुछ? मुझे तो ये भी नहीं लगता। तो कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के लिए बैन किया और जिहादी एक्सट्रीमिज्म को खुल के दिखाया इसलिए बैन किया, ये बात गले से नहीं उतरती इन रिस्पेक्ट ऑफ यूएई सऊदी। या अगर सऊदी को मैं बहुत मुश्किल से साइड में भी रखूँ तो यूएई को तो मैं साइड में रख ही नहीं सकता। तो ये बात मेरी समझ के परे है। और एक और खुशी की बात है कि फिल्म जो है वो नॉर्थ अमेरिका मतलब शायद यूएसए और कनाडा दोनों को ही कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो है पिक्चर ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है। फर्स्ट वीक में ये एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो वहाँ 4.45 या 41 ऐसा कुछ मिलियन कलेक्शन हो चुके हैं। मतलब इंडियन मनी में आप कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि बहुत बड़ी रकम है इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर फिल्म्स। क्योंकि देखिए, हॉलीवुड की भी सभी पिक्चरें इंडिया में 200 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर चली जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हॉलीवुड एक ब्रांड है, बहुत बड़ा एक ब्रांड है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है हॉलीवुड इंडस्ट्री की, जितनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है। जो धमाका आरआरआर ने किया था यूएसए में, लगभग 14 मिलियन के ऊपर शायद कलेक्शन किए, तो यूएसए नॉर्थ अमेरिका में, मतलब यूएसए कनाडा में शायद मिलाकर, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, अचीवमेंट थी। अब ये अगर अभी तो खैर 4 मिलियन है, 4.12 मिलियन है शायद, या 4 मिलियन प्लस है, जो भी हो। तो अगर ये जाती है $6-7 मिलियन, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई पागल है भाई अमेरिकन मार्केट में घुसने के लिए, क्योंकि वहाँ शायद बहुत कम, मतलब वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है शायद, इसलिए जो भी कारण हो। तो मुझे गर्व है एज ए सिने लवर कि मेरे कंट्री की जो पिक्चर है वो अमेरिका में इतना अच्छा बिजनेस कर रही है। और मैंने यूट्यूब में देखा कि कुछ एक दो वाइड भी रिव्यू कर रहे हैं, एक लैटिन अमेरिकन ने भी रिव्यू करा इस पिक्चर की, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए दोस्तों, डब जब तक ना हो ना, तब तक रीच थोड़ी डाउन रहती है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं लाइक आरआरआर, लेकिन डबिंग क्या है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉइस इंडस्ट्री की बड़ी अहमियत है। हाँ, कुछ ट्रांसलेशन को लेकर कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर वॉइस एक्टिंग अच्छी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पिक्चर को एंजॉय ही नहीं कर सकते। तो अगर डब होती तो शायद पिक्चर और कलेक्शन करती, और यहाँ कोई ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, धुरंधर में।
तो क्योंकि इसमें कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी या डायलॉग नहीं है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको ना मिले, तो खैर डब नहीं हुई, लेकिन डब होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बिना डब के ही पिक्चर ने काफ़ी हद तक धमाल मचाया नॉर्थ अमेरिका में, और स्टिल धमाल मचाती जा रही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं प्रे करूँगा कि ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका में और सक्सेसफुल हो और RRR का रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि मुश्किल है, लेकिन क्या पता उसके बराबर जाए, या 8, 9, 10 मिलियन, 8, 9 और 10 मिलियन भी अगर होते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है एज पर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों यही बोलूँगा कि देखते हैं क्या होता है। और तो दोस्तों यही कहूँगा, आज का वीडियो यहीं तक, मिलता है किसी नए वीडियो में।